हेलो दोस्तों, मैं वर्षा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में जिसका नाम है घर गृहस्थी। और यहाँ हम बातें करते हैं अपनी घर गृहस्थी की। तो ये देखो, यहाँ मस्ती चालू थी मेरी और कानू की। एक्चुअली ब्रेकफास्ट के बाद ना मैंने देखा था कि कानू अपने आप ही मेरी नकल कर रहा था, तो मैं उसके बाजू में बैठ गई कि चल ट्राई कर, मैं भी करती हूँ तो ट्राई कर। और वो देखो अपने सारे हाथ पैर से करने की कोशिश कर रहा है पर वो कर नहीं पाया। उधर नहीं देखना मेरे पास, दांत मत निकाल। तो बस हंसी मजाक पूरा होने के बाद मैं आ गई थी यहाँ किचन में। और यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट, मॉपिंग, क्लीनिंग ऑलमोस्ट सब कुछ डन था, क्योंकि मोस्टली जब बच्चों की छुट्टी होती है तो मैं लंच थोड़ा लेट ही बनाती हूँ। नहीं तो आपने देखा होगा ऑलमोस्ट मेरा सब कुछ साथ में ही हो जाता है। तो आज हम यहाँ बनाएंगे छोले भटूरे। तो छोले मैंने कल रात ही पानी में भिगोने रख दिए थे। और ये देखिए कैमरे की वजह से मैं किस तरह से डाल रही हूँ, पर एंड में मैं फ्रस्ट्रेट होकर मैंने अपना ही मेथड यूज़ कर लिया। तो बस अब कुकर में मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नमक, और मैं आंवले डालती हूँ। इसी के साथ मैं डालूँगी हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा सुहाना का छोले मसाला। और मैं यहाँ आंवले इसलिए डालती हूँ क्योंकि मुझे ना चाय पत्ती का फ्लेवर पसंद नहीं आता, और आंवले डालने से खटाई भी आ जाती है और कलर भी बहुत बढ़िया आ जाता है, जो आप आखिर में मैं आपको दिखाऊंगी। और साथ ही मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा खाने का सोडा, ताकि छोले अपने आप अच्छे से गल जाएं, उनमें कोई कसर ना रहे। तो बस ये सब होने के बाद मैं रख दूंगी अपने कुकर को विसिल होने के लिए, जो 2-3 विसिल में डन हो जाएगा। और इसमें मैंने आलू नहीं डाले हैं। और बस वहाँ कुकर में सीटी आई है, कुकर ठंडा होगा जब तक हम यहाँ मैदे का डो रेडी कर लेते हैं। और बस यहाँ मैंने मैदे में थोड़ा सा नमक और दही ऐड किया है। अगर आपके पास घर की खट्टी दही हो तो बहुत बढ़िया, मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने बाज़ार की अमूल की दही यूज़ करी है। साथ ही मैं इसमें 2 चम्मच तेल डाल दूँगी, जो मोइन का काम करेंगे। और पहले हम ये जो दही में पानी होता है इसी से कोशिश करेंगे, और फिर बाद में हमें जितना ज़रूरत होगा हम थोड़ा थोड़ा पानी लेकर डो लगा लेंगे। ये डो को लगाने में वैसे ज़्यादा ज़ोर की ज़रूरत नहीं लगती। और होने के बाद हम इसे एंड में घी से ग्रीस करके अच्छे से ढक के रख देंगे एटलीस्ट आधे घंटे के लिए। बट मेरे घर में इतना सब्र नहीं था, तो मुझे 15 मिनट में ही इनके भटूरे बनाने पड़े। पर ठीक है, जितना है मैंने उसको रेस्टिंग पे रख दिया। और ऑफकोर्स साथ साथ क्लीनिंग का काम तो होता ही रहता है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें छोड़ देंगे ना तो पूरा काम होने के बाद बहुत सारा बर्डन आपके ऊपर आ जाता है। अगर आपके पास कोई हेल्पर है, कोई और साथ में है तो ठीक है, पर आप अकेले हो तो साथ साथ में करना ही बढ़िया है। और ये देखो यहाँ हमारा कुकर ठंडा हो गया है। और देखो मैं दिखा रही थी आपको कि कितना बढ़िया कलर यहाँ पर आया है। ये देखो छोलों पर भी और पानी में भी। और साथ ही यहाँ मेरे छोले भी बहुत बढ़िया अच्छे से सीज गए थे। तो इसी तरह मैं इसे थोड़ा मैश कर लूँगी, क्योंकि इसकी ग्रेवी में मैं आज प्याज लहसुन यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि आज चतुर्थी का मेरा भी फास्ट था। तो मैंने कहा अब शाम तक क्या बनाना। तो ये देखो आंवले भी बढ़िया अच्छे से मैश हो गए हैं। तो मुझे इसमें टमाटर डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आंवलों की खटाई काफ़ी हो जाती है। तो चलो डो रेस्टिंग पे है, तब तक हम करते हैं तैयारी हमारे तड़के की। और यहाँ मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल गरम होने रखा था। और साथ ही मैंने एक छोटी कढ़ाई में मेरे ड्राई मसाले मैंने रोस्ट किए थे, जो मैं दिखाना भूल गई, मुझे पता ही नहीं कैमरा कब ऑफ हो गया। और इसमें था मेथी, सौंफ, अजवाइन और थोड़ा सा ज़ीरा। और जिसका फ्लेवर आपको अच्छा लगता है आप उसकी क्वांटिटी एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। तो बस यहाँ तेल भी गरम हो गया था, तो साथ ही मैंने डाल दिया थोड़ा सा जीरा। और मैंने इसी पॉइंट पर डाल दिया था एक अदरक कद्दूकस करके, क्योंकि मेरे घर में अदरक अगर मैं मैस्टिक जितना कट करके डालूं
तो कोई नहीं खाता है, क्योंकि बच्चे हैं, उन्हें मुंह में कुछ आता है तो वो निकाल के फेंक देते हैं, और अदरक गलती नहीं है। तो बस इसी तरह मैंने इसे कद्दूकस कर दिया था, साथ ही थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी ताकि कुछ भी उछटे ना, क्योंकि अदरक को मैं थोड़ी देर छोड़ देती हूँ ताकि वो अपना कच्चापन हटा दे। और बस उसी के साथ मैं ये मसाला डाल दूँगी। और इससे पहले मैं एज़ यूजुअल तेज़ पत्ता डालना भूल गई थी, तो मैंने ऊपर से तेज़ पत्ता ऐड किया। और बस अब मैं इसमें डाल दूँगी वो कुटा हुआ मसाला जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किया, और साथ में थोड़ी सी काली मिर्च। और बस इसी के साथ मैं इसे कवर करके ढकने के लिए रख दूँगी, जिससे ये अच्छे से पक जाए और अपना तेल रिलीज़ कर दे। और बस वहाँ सब्जी डन है। जब तक हम देखते हैं कि हमारा आटा कितना फर्मेंट हुआ है, तो ज़्यादा नहीं हुआ था, बट ठीक है। अब मैंने बोल दिया था कि छोले भटूरे बन रहे हैं, तो उनसे अब सब्र नहीं हो रहा था। तो बस जितना भी था मैंने उसे कवर करके अच्छे से फिर से एक बार गूँथ लिया, और भटूरों के लिए तेल गरम करने के लिए मैंने रख दिया था। और साथ ही साथ मैंने भटूरे उतारना भी स्टार्ट कर दिया था। तो आप देखोगे कि 1-2 भटूरे फूले हैं, ऐसा नहीं फूले हैं, बट एंड के 3-4 भटूरे मेरे बहुत ही बढ़िया फूले थे। तो कानू कह रहा था मम्मी ये तो पुड़ी है, तो मैंने कहा हाँ बेटा ये पुड़ी है। तो बस ये मैं भटूरों को थोड़ा परोथन लेकर लगाती हूँ, क्योंकि तेल लेकर लगाने से वो चिपक जाते हैं, और ऑलरेडी मैदा रहने से ये काफ़ी खिंचता है, तो मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाती उन्हें बेलने के लिए। तो बस इसी तरह मैं सूखा आटा लेकर आराम से उन्हें अपना पूरा ज़ोर लगाकर बेलती हूँ, क्योंकि मैदा हम जितना भी बेलें उठाने के बाद वो फिर से श्रिंक हो ही जाता है। और एक बात हमें बस इस टाइम ये ध्यान रखनी है कि जब हम भटूरे तलें तो हमारा तेल काफ़ी गर्म होना चाहिए, जिससे हमारे भटूरे अच्छे से फूल जाएं। और मैं हमेशा मोस्टली डीप फ्राइंग का काम अपनी इस आयरन की कढ़ाई में ही करती हूँ, जो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। और ये थी मेरी आज की थाली। और ये देखो सब्जी में कितना पानी था, सब सोख हो गया, क्योंकि छोले थोड़े ठंडे होने के बाद भी पानी सोख कर लेते हैं। और ये देखो यहाँ मेरी थाली चल रही है नहीं, मैं चल रही हूँ थाली को लेकर। और ये देखो यहाँ इन दोनों ने पूरे घर का माहौल थिएटर जैसा कर लिया है। सारे कर्टन्स लगाकर यहाँ इन्होंने लगा दिए अपनी मूवी, और अब ये एंजॉय करेंगे अपने छोले भटूरे। बस और हमें चाहिए ही क्या, जब हम कुछ बनाएं हमारे घर में सब शांति से, प्यार से और खुश होकर उसे खाएं। इससे ज़्यादा बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। और बस अपने हिस्से का कॉम्प्लीमेंट लेकर मैं फिर से चल दी रसोई में इनको गर्मा गर्म भटूरे देने के लिए, और ये एंजॉय करेंगे अपने भटूरे एक दूसरे की कंपनी और मूवी के साथ। और बस एंड में ये देखिए मेरा एक भटूरा कितना बढ़िया फूल गया और बस इसके बाद सब फूलते ही चले गए, क्योंकि आटा भी अच्छे से फर्मेंट हो गया था और तेल भी बढ़िया गर्म हो गया था। पर होता है ना, बच्चों की घाई के लिए हम इतना नहीं रुक सकते, उन्हें जल्दी थी और मैंने कहा ठीक है। सब काम करने के बाद मैं यहाँ बैठ गई अपने कान्हा जी की पोशाक बनाने। तो जी हाँ, आगे ही जो एकादशी आएगी मेरे पास उनके लिए कोई पोशाक नहीं थी। कैसी बनी आगे ज़रूर दिखाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड